अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। यकीनन अल्लाह के करम से बहुत अच्छे खुशबाश होंगे। आज हमारे किचन में बहुत मज़े के आलू की टिक्कियाँ बन रही हैं। यो यकीनन आपको बहुत पसंद आएंगी। पसंद आए तो इसको मेरी रेसिपी को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल कुकिंग विद नीलम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आइए इसके लिए देख लेते हैं हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इसके लिए आधा किलो आलू लिए हैं और एक प्याज लिया जिसको हमने बारीक चॉप्ड कर लिया है। 2 तकरीबन चम्मच हमने धनिया लिया और 2 से 3 अदद हमने सब्ज़ मिर्चें लिए हैं और तकरीबन 5 चम्मच हमने चावलों का आटा लिया है जिससे टिक्कियाँ बहुत क्रिस्पी बनती हैं। आइए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। बाउल में मैंने आलू डाल लिए हैं, ये बॉईल करके मैंने रख लिए थे। 1 दिन पहले मैंने इसको बॉईल किया था। जब भी कोई आलूओं के स्नैक्स बनाने हों तो आलूओं को हमेशा 1 दिन पहले बॉईल करना चाहिए ताकि इसका जो है इसमें जो नमी है वो ख़त्म हो जाए। मैंने इसको कल बॉईल किया था और ताकि इसको फ्रिज में रख दिया ताकि इसमें से जो जितनी भी नमी है वो ख़त्म हो जाए। अब ये हमने इसको मैश कर लिया अच्छे तरीके से। अब हम इसमें चॉप्ड जो है प्याज डालते हैं। प्याज़ों का मैंने पानी निचोड़ लिया है। पानी से इसमें जो है मॉइस्चर की वजह से वो नमी रहती है। इसमें धनिया भी मैंने ऐड कर दी है और सब्ज़ मिर्चें जो मैंने चॉप की हुई थी उनको भी ऐड कर दी है। और ये चावलों का आटा तकरीबन 4 से 5 चम्मच है। इससे हमारी जो टिक्कियाँ हैं बहुत क्रिस्पी बनेंगी। 1 टीस्पून मैंने चिली फ्लेक्स शामिल किया और ½ टीस्पून इसमें सुर्ख मिर्च का पाउडर डाला और थोड़ा सा हमने इसमें नमक ऐड किया और 1 टीस्पून हमने इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया है। 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा कुटा हुआ इसमें शामिल किया है और थोड़ी सी हमने मेथी ली है, कसूरी मेथी। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और ये मैंने 1 चम्मच जो है टीस्पून गरम मसाला ऐड किया और 1 टीस्पून हमने इसमें सूखा धनिया ऐड कर दिया। इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चावलों के आटे से जो है हमारी टिक्कियाँ जो हैं वो बहुत क्रिस्पी बनेंगी। तमाम अमेज़ा जो है चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। हमारा अमेज़ा जो है वो रेडी है टिक्कियाँ बनाने के लिए। अब टिक्कियाँ बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने एक डिब्बी का ढक्कन लिया था, उस पर मैंने ये कागज़ रखा। इसकी मदद से हम टिक्की बनाएंगे। ये देखें थोड़ा सा हमने इसका बाउल बना के तो इसमें हमने रखना है और हाथ की हथेली से हमने इसको प्रेस करना है। ये इसको अब हम ऊपर करेंगे और इस प्रेस करके अब हम इसमें से ये निकाल लेंगे। ये देखिए कितनी माशाल्लाह अच्छी हमारी टिक्की तैयार हुई है। थोड़ी सी इसकी शेप हम हाथ की मदद से सही कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह हमारी टिक्की कितनी अच्छी तैयार हुई है। अब मैं आपको हाथ से भी बना के दिखा देती हूँ। ये देखें हमने छोटी सी बॉल बनाई और फिर इसको दोनों हाथों की हथेली की मदद से इसको मैंने प्रेस किया और ये देखें माशाल्लाह ऐसे भी ये हम तैयार कर लेते हैं। ये हमारी सारी टिक्कियाँ तैयार हो चुकी हैं। अब ये फ्राई करने के लिए रेडी हैं। अब हम इसको तकरीबन आधा घंटा फ्रिज में रखेंगे। ये मैंने थोड़ा सा ऑयल ट्रे पे स्प्रेड किया था ताकि टिक्कियाँ जो हैं वो जुड़े ना। ये हमने ऑयल इधर गरम कर लिया, चेक करते हैं। तकरीबन ऑयल जो है वो गरम हो चुका है और अब इसमें टिक्कियाँ फ्राई करते हैं। तकरीबन 1 या 2 मिनट हम इसको एक तरफ से फ्राई करेंगे और फिर हम इनकी साइड चेंज करेंगे। दरमियानी हमने इसकी आंच रखनी है चूल्हे की। अगर हम तेज़ आंच करेंगे तो हमारी टिक्कियाँ ऊपर से जल जाएंगी और इनकी रंगत भी ख़राब हो जाएगी। ये इसकी साइड मैंने चेंज कर दी है। माशाल्लाह देखें रंगत इसकी कितनी टिक्कियों की अच्छी है। ये देखिए कितनी माशाल्लाह कलरफुल हैं। ये इतनी ही क्रिस्पी होंगी। ये हमने निकाल ली हैं। जो बाकी रहेंगे उनको भी हम फ्राई कर लेते हैं।
ये देखिए मैंने डिश आउट कर लिया। माशाल्लाह हमारी सारी टिक्कियाँ फ्राई हो चुकी हैं। माशाल्लाह बहुत इसका कलर देखें कितना खूबसूरत है, खाने में भी इतनी ये मज़ेदार यमी होंगी। ये देखिए मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। ये देखें कितनी ये क्रिस्पी क्रंची हैं, खाने में इंतहाई मज़ेदार होंगी। इंशाअल्लाह ताला आप इसको ज़रूर बनाएं। पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें। ये देखें कितनी माशाल्लाह टेस्टी बनी है, यमी। आप इसको ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट्स में बताएं आपको ये आलू की टिक्की कैसी लगी। और आप इसको ज़रूर बनाएं और मेरे चैनल कुकिंग विद नीलम को सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। खुश रहें, आबाद रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।